राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा चित्रकेतु की रानियों ने ही अपने पुत्र को जहर क्यों दिया? अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास अध्याय 5। राजा चित्रकेतु की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित एक अत्यंत प्रेरणादायक और प्रसंग है। ये कथा पुत्र मोह, उससे उत्पन्न शोक और अंत में आत्मज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति की ओर यही दर्शाता है। राजा सूरसेन देश के राजा चित्रकेतु के कोई संतान नहीं थी और महर्षि अंगिरा की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन अन्य रानियों की ईर्ष्या के कारण उस बालक को विष दे दिया गया था। तब बालक की मृत्यु पर राजा चित्रकेतु के विलाप को देखकर माँ भगवती, शिव पार्वती, जगत जननी और नारद जी ने उन्हें मृत बालक की आत्मा से बात कराई थी, जिससे राजा का सांसारिक मोह और असत्य ज्ञान का हुआ। कहते हैं तब वह महान नारायण जी के भक्त बन गए थे। राजा चित्रकेतु के पास अपार ऐश्वर्य, करोड़ों रानियां थीं। उनके पास कोई धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। वो संतानहीन थे और इससे वो अत्यंत दुखी रहा करता। राजा केतु चित्रकेतु एक दिन उनके राज्य में महर्षि अंगिरा का आगमन होता है। राजा के दुख को देखकर महर्षि अंगिरा ने यज्ञ करवाया और उसकी खीर से यज्ञ की आहुति दी। यज्ञ में खीर की आहुति देने के परिणाम स्वरूप खीर को राजा की सबसे प्रिय रानी को खिला दी। इसके परिणाम स्वरूप रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म के बाद राजा चित्रकेतु का ध्यान अपने राज्य और अन्य रानियों से हट गया था। जब राजा ने अपने एक पुत्र को, रानी कृतुधिति ने अपने पुत्र को जन्म दिया, तो चित्रकेतु कृतुधिति को बहुत मानने लगे थे। उनकी ही बात मानते और उन पर ज्यादा ध्यान रखते और पुत्र को देखते। केवल वे अपने पुत्र में ही आसक्त हो गए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश अन्य रानियों को ईर्ष्या के कारण उस बच्चे ने किसी को नहीं देखा था, किंतु फिर भी ईर्ष्या होने के कारण अन्य रानियों ने बच्चे को किसी ने जहर दे दिया और उसकी आसक्ति मृत्यु हो गई थी। पुत्र वियोग में राजा चित्रकेतु पागलों की तरह विलाप करने लगे और उनकी चेतना शून्य हो गई। वो बहुत रोने लगे। महर्षि अंगिरा ने तो पहले ही कहा था कि जब तुम्हें पुत्र होगा, तुम्हें हर्ष भी होगा और उसके लिए शोक भी होगा, इसलिए उसका नाम ही हर्ष शोक रखा था पुत्र का। मृत बालक का जब राजा विलाप करते हैं और विलाप से शांत नहीं होते हैं, अत्यंत व्याकुल होकर के विलाप करते रहते हैं। महर्षि अंगिरा उनको फिर समझाते हैं और महर्षि अंगिरा, देव ऋषि नारद वहां पहुंच जाते हैं। चित्रकेतु जहां विलाप कर रहे होते हैं, उन्होंने अपनी योग माया से उस मृत बालक की आत्मा को राजा के सामने प्रकट कर दिया। नारद जी ने उस बालक में प्राण डाल दिए। पुनः बालक की आत्मा ने राजा को संबोधित करते हुए कहा कि ना जाने कितने जन्मों में मैंने ना जाने कितने संबंधों में बांधा हूँ और आप मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? हर जीव अपने कर्मों के अनुसार ही माता पिता बदलता है। ये सत्य सुनकर राजा चित्रकेतु का सारा मोह भंग हो गया और उन्होंने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर दिया। जब महर्षि अंगिरा ने और देव ऋषि नारद जी ने उस मृत बालक में प्राण डाल दिए, तो वो पूछते हैं कि तुम पुनः इस जीवन संसार में रहना चाहते हो? तब अपने पिता चित्रकेतु से कहते हैं कि तुम ना जाने किस संबंध में हो, कितने संबंधों से मैं बंधा हुआ हूँ, आप मेरे कैसे पिता हो सकते हो? हर जीव में अपने कर्मों के अनुसार ही माता पिता बदलते हैं। जब चित्रकेतु ये सत्य सुनते हैं तो उनका सारा मोह भंग हो जाता है और अपने पुत्र को अंतिम संस्कार कर देते हैं और विलाप बंद कर देते हैं। तब राजा चित्रकेतु की रानियों ने ईर्ष्या से ही उनको अपने पुत्र को ही श्राप दे दिया था, जहर दे दिया था, ताकि माता उनके ईर्ष्या होने लगी थी, उनके कृतधितु को ज्यादा मानते और चित्रकेतु अपने पुत्र मोह में ही रहते थे। तब महादेव और पार्वती जी का प्रसंग आता है। मोह और शोक से मुक्त होने के बाद राजा चित्रकेतु ने देव ऋषि नारद जी के उपदेश से श्री
भगवान हरि नारायण जी की कठोर तपस्या करी और विद्याधर सम्राट बन गए थे। एक बार वे अपने दिव्य विमान में आकाश मार्ग में जा रहे थे, तभी उनकी दृष्टि भगवान शिव जी पर पड़ जाती है और शिव जी माता पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर ज्ञान की बातें कर रहे थे। जब ये सब कुछ देखते हैं, राजा चित्रकेतु हंसने लगते हैं और व्यंग करते हैं। इतने बड़े ज्ञानी स्वयं शिव जी इतने बड़े ज्ञानी हैं और शिव जी की स्त्रियों में मोह है, इतना कहकर वो हंसने लगते हैं। तब माता पार्वती जी को उन पर बहुत क्रोध आ जाता है। आगे की कथा नेक्स्ट पार्ट में होगी। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अधिक मास पुरुषोत्तम मास अध्याय 5 समाप्त हुआ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।